हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमरेश कुमार एंड स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार में। डियर स्टूडेंट्स, पहले तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करें। अब हम जो रेमान इंटीग्रेबिलिटी में हमने थ्योरम्स को स्टार्ट किया था, नेक्स्ट जो थ्योरम है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज हम करने वाले हैं कि अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है आपका और उसके पास इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो और उन इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी का जो सेट होगा, अगर उस सेट के पास फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट हो तो उस केस में जो फंक्शन है वो रेमान इंटीग्रेबल हो जाता है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ये किया था। जैसे दोनों, इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, दोनों थ्योरम्स वो सेम ही समझ बैठते हैं और सेम ही इनका प्रूफ करते हैं। ऐसा नहीं है। पिछले वाले थ्योरम में कहा गया था कि अगर कोई फंक्शन बाउंडेड है और उसके पास फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है तो वो रेमान इंटीग्रेबल हो जाता है। अगर वो वीडियो नहीं देखिए, रेमान इंटीग्रल प्लेलिस्ट में मेरे यूट्यूब चैनल की जाके देख लें, समझ आ जाएगा। उसके बाद इस थ्योरम को देखना आप। इस थ्योरम में कह रहा है कि अगर फंक्शन के पास बाउंडेड हो तो होना ही चाहिए, बाउंडेड फंक्शन पे ही रेमान इंटीग्रेबल चलता है। पहली चीज़ तो ये तो बाय डिफॉल्ट है, तो फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए। अगर उसके पास इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है सपोज करें, तो उस केस में जरा हम सोचें अगर कि जो फंक्शन है वो रेमान इंटीग्रेबल होगा या नहीं होगा। तो अगर जो सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, अगर उसके पास लिमिट पॉइंट निकाल लें आप उसके, अगर फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट आ जाएं तो वो रेमान इंटीग्रेबल होगा, ऐसा हमें पता है। ये थ्योरम हम आज प्रूफ करेंगे, बिल्कुल डिटेल प्रूफ करने वाले हैं। बने रहें हमारे साथ, लास्ट तक देखिएगा, समझ जरूर आएगा। ये स्टेटमेंट पढ़ लें, बाउंडेड फंक्शन एफ इज इंटीग्रेबल होगा इफ सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट। अगर उसके डिसकंटिन्यूटी के पास पॉइंट जो डिसकंटिन्यूटी के हैं उनका एक सेट बना लो, अगर उनका लिमिट पॉइंट जो है वो फाइनाइट होंगे तो फंक्शन जो है रेमान इंटीग्रेबल होगा आपका। प्रूफ करते हैं। तो इसके लिए मैं एक फंक्शन कंसीडर करके चलता हूं, लेट एफ बी बाउंडेड फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है, क्लोज इंटरवल ए बी पे मैंने बाउंडेड फंक्शन मान लिया। अब चूंकि वो बाउंडेड है तो इसका कोई ना कोई बाउंड भी होगा और कोई इसका अपर बाउंड और लोअर बाउंड दोनों होंगे। तो मैं ये कंसीडर कर लेता हूं कि जो m है, डिस्टेंस स्मॉल m है, ये आपका क्या है, GLB है आपका f का ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। वैसे इसको क्राइम करने की नीड नहीं, आप स्टार्टिंग में ना भी लिखें तो भी चलेगा, बाद में मुझे इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो मैं इसको कॉल कर लूँगा। बाद में भी इसको डिफाइन कर सकते थे, कोई बिग डील नहीं है। कैपिटल एम को मैंने मानना, क्योंकि होता ही है, मानना क्या है, ये तो होता ही है आपका, LUB ही कहते हैं इसको, कैपिटल एम को, ऑफ एफ ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ठीक है दोस्तों, अगर ना भी लिखते हैं इन चीज़ों को तो चलेगा, इनको बाद में भी आप लिख सकते हैं, जहाँ पे इनकी नीड पड़ेगी वहीं पे डिफाइन कर लेना। कोई क्राइम नहीं करना, आपको समझना है चीज़ों को। अब जो दिया हुआ आपको, ये दिया हुआ कि इसके सेट ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के पास फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट है। तो मैं मान लेता हूँ कि लेट A1 A2 अप टू सो ऑन AP कि ये लिमिट पॉइंट हैं जो कि गिनती में कितने हैं, P हैं, फाइनाइट हैं। B कितने पॉइंट हैं, P। B फाइनाइट कह सकते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट है, ये लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी के जो लिमिट पॉइंट हैं वो A1 A2 AP हमने मान लिए। जैसे कि प्रीवियस थ्योरम में हमने मानना था कि फाइनाइट, यही से मानने थे A1 A2 AP फाइनाइट क्या थे, वहाँ पे डिसकंटिन्यूटी पॉइंट थे, यहाँ पे लिमिट पॉइंट हैं, ये पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी वाले सेट के। अब जैसे प्रीवियस थ्योरम में किसे सेम करेंगे यहाँ पे भी कि इनको हम क्या कर लेते हैं, इनक्लोज कर लेते हैं P नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स में। कैसे, उसके लिए डायग्राम अगर मैं कंस्ट्रक्ट करूँ डिस्टेंस आपके लिए, देखो ध्यान से इस चीज को, ये A है आपका और ये B है आपका। तो यहाँ पे ये A1 मानना आपने, ये A2 कंसीडर किया हुआ है अप टू सो ऑन, ये मान लिया यहाँ पे आपने AP कंसीडर किया हुआ है। तो मैंने क्या करना है, इनको इनक्लोज करना है इन वाले सब इंटरवल्स में, A1 डैश A1
डबल डैश, A2 डैश, A2 डबल डैश, AP डैश, AP डबल डैश। तो क्या लिखना आपने कि लेट अस कंसीडर कवर दीज A1 A2 AP पॉइंट्स विद नॉन ओवरलैपिंग सब इंटरवल्स A1 डैश, A1 डबल डैश, A2 डैश, A2 डबल डैश, AP डैश अप टू सोन AP डबल डैश। ठीक है, अब उसके बाद चूंकि मुझे रिक्वायरमेंट पड़ेगी तो मैं यहीं पे अगर डिफाइन कर दूं कि इन सभी की जो टोटल कंट्रीब्यूशन है इनकी लेंथ्स का A1 डैश, A1 डबल डैश की, A2 डैश, A2 डबल डैश की, AP डैश की, AP डबल डैश की, वो अगर मैं मान लूं कि टोटल कंट्रीब्यूशन इनकी सभी सब इंटरवल्स की लेंथ का सम अगर मैं टोटल मान लूं, वो लेस मान लेता हूं मैं एप्सिलॉन बाई m माइनस m से। बच्चों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आप इस चीज को यहाँ पे ना भी डिफाइन करें, ना करें भी करें, तो भी आपका प्रूफ जो है प्रोसीड होगा, डेफिनेटली होगा। जब मुझे इसकी, आप सपोज करो मैंने डिफाइन ही नहीं किया ये, इसकी मुझे नीड पड़ेगी तो मैं इसको वहीं पे डिफाइन कर सकते हैं आप साथ के साथ, कोई क्रैमिंग वाली बात नहीं है। तो मैंने क्या कहा भाई A1 डैश, A1 डबल डैश, A2 डैश, A2 डबल डैश, AP डैश, AP डबल डैश, जो इनकी लेंथ्स होंगी सभी की, उनका सम मैंने इससे लेस मान लिया एप्सिलॉन बाई m माइनस m से। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन बन गया हमारा केस फर्स्ट। दो केस में करेंगे जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था। पहला केस तो क्या ले लें आप, यही वाला ले लें, A1 डैश, A1 डबल डैश, A2 डैश, A2 डबल डैश। क्या, तो इन केस में अगर हम ये वाला केस ले रहे हैं, इफ A1 डैश, A1 डबल डैश, A2 डैश, A2 डबल डैश अप टू सो ऑन AP डैश, AP डबल डैश, अगर ये वाले सब इंटरवल्स ले रहे हैं हम, इस केस में हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि इस केस में भी इन सब इंटरवल्स में भी फंक्शन क्या है, रेमान इंटीग्रेबल है। तो मैं सिंपली यही दिखाऊंगा इस केस में कि UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। तो क्योंकि मुझे दो केस लेने हैं, एक तो ये वाला लूंगा, एक दूसरे वाला, A से A1 डैश, A1 डबल डैश से A2 डैश अप टू सोन AP डबल डैश से B। ठीक है, उस केस में मैं लेस देन एप्सिलॉन दिखाऊंगा, तो मुझे दोनों को कंबाइन करना होगा। तो मैं इस केस में क्या दिखाने वाला हूं, UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, फिर दूसरे में भी एप्सिलॉन बाई 2 से लेस, दोनों को ऐड करेंगे तो एप्सिलॉन बाई 2 आपका एप्सिलॉन बन जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो देखो मैं लिखता हूं टोटल, ऐसे लिखेंगे आप तो कि टोटल कंट्रीब्यूशन टू द ऑसिलेटरी सम UFP माइनस LFP। ठीक है, क्या होगा देखो, यही होगा सुमेशन R फ्रॉम 1 टू कहां तक है, P तक है, तो P तक चलेगा, R फ्रॉम 1 टू P, और क्या होगा कैपिटल MR माइनस स्मॉल mr इंटू डेल्टा R। डेल्टा क्या R होता है, RS सब इंटरवल की लेंथ। तो यहाँ पे जनरली क्या होगा, AR डैश माइनस AR डबल डैश, उल्टा लिख दिया ना मैंने, AR डबल डैश माइनस AR डैश। समझ लें एक बार चीज़ों को, वैसे तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सुमेशन R फ्रॉम 1 टू n, आप ऐसे लिखते हैं ना, ऐसा लिखना चाह रहे होंगे आप, MR डेल्टा R माइनस सुमेशन R फ्रॉम 1 टू n और स्मॉल mr डेल्टा R। तो वहाँ पे तो सब इंटरवल x0 से xn तक होता था, तो n चलता था। यहाँ पे देखो 1 से लेके p तक है, तो सुमेशन चलेगा 1 से p तक। ये समझ आया। मैं दोनों को कंबाइन कर देता हूँ, इनको mr माइनस mr डेल्टा r कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, mr माइनस mr तो वही है, बट डेल्टा r के प्लेस पे क्या होता था वहाँ, xr माइनस 1। यहाँ पे सब इंटरवल क्या है आपके, पहले की लेंथ क्या है, A1 डबल डैश माइनस A1 डैश। देख लो यहाँ पे R को 1 रखोगे तो क्या आएगा, A1 डबल डैश माइनस A1 डैश। दूसरे वाले की 2 रखोगे तो A2 डबल डैश माइनस A2 डैश, A2 डबल डैश माइनस A2 डैश, कहाँ तक, AP डबल डैश माइनस AP डैश तक। तो P रखेंगे तो AP डबल डैश माइनस AP डैश। ठीक है, हमारे केस में आगे चलते हैं। अब डिफरेंस क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ये जो आपका MR माइनस MR है, क्या मैं इसके प्लेस पे ये लिख सकता हूँ कि विच इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M माइनस M। अभी बताता हूँ कैसे लिखा है, R फ्रॉम 1 टू P ये एज इट इज है, और ये AR डबल डैश माइनस AR डैश है आपका। कहाँ से लिखा देखो, क्योंकि हमें पता है डिफरेंस क्या, ये रीजन है कि जो कैपिटल MR होता है आपका, वो किससे आपका लेस होता है आपका
कैपिटल M के इक्वल होगा या उससे लेस होता है, और जो स्मॉल m है वो आपका जनरल RS सब इंटरवल पे लेस होगा, m लेस देन इक्वल टू होता है MR से। तो कैपिटल M माइनस M जो है वो कैपिटल MR माइनस MR जो है वो किससे लेस होता है आपका, लेस देन इक्वल टू कैपिटल M माइनस M से, जहाँ कैपिटल M पूरे इंटरवल पे LUB है और स्मॉल m आपका पूरे के पूरे AB क्लोज इंटरवल पे GLB है, जबकि R था आपके XR-1 XR वाले पे होते हैं। इसका प्रूफ मैंने जो है बिल्कुल डिटेल में जो वो वाली आपकी थ्योरम है कि अगर कोई फंक्शन विद फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है उसमें करवाया हुआ है। अगर नहीं समझ आ रहा तो उस वीडियो को जरूर देख लेना, समझ डेफिनेटली आ जाएगा आपको, ठीक है। उसके बाद आगे चलें, अगर देखो डिस्टेंस ये हमने क्या मानना है पहले कि टोटल कंट्रीब्यूशन देखो क्या है आपका, वो लेस देन है एप्सिलॉन बाई m माइनस m से। तो ये वही तो है, इस सब इंटरवल की लेंथ प्लस इस सब इंटरवल की लेंथ प्लस इस सब इंटरवल की लेंथ, टोटल सबकी लेंथ का हमने इससे लेस मानना हुआ है भाई। मुझे m माइनस m से कैंसिल करना है। अब 2 की मैंने बताया था कि इसको लेस देन मैं एप्सिलॉन बाई 2 लेके आऊँगा, तो यहाँ पे आप ये भी कंसीडर कर सकते थे कि विच इज टोटल कंट्रीब्यूशन टू द सम ऑफ दीज लेंथ ऑफ दीज इंटरवल्स इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 इंटू m माइनस m व्हाटएवर, ठीक है। तो मैं इसकी जगह लिख दूंगा लेस देन m माइनस m और इसकी जगह इंटू एप्सिलॉन बाई 2 इंटू कैपिटल M माइनस स्मॉल m माइनस m से m कैंसिल, एप्सिलॉन बाई 2 आ गया। तो UFP माइनस LFP क्या हो गया इस केस में आपका, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 आ गया। तो इस केस में क्या हो गया, फंक्शन आपका रेमान इंटीग्रेबल हो चुका है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो उसके बाद ये तो इजी था बिल्कुल, ये तो क्योंकि हमने ऐसे ही किया जैसे उस वाले थ्योरम में किया था। इसके बाद जो थोड़ा सा डिफरेंट केस है वो समझना चाहिए आपको, देखो कैसे समझेंगे उसको। अब जो दूसरा केस बचा मेरे पास डिफरेंस, वो क्या बचा भैया, देखो अगर मैं देखना चाहूँ तो A2 A1 डैश, अगर समझाने के लिए बताऊँ आपको, जस्ट ये वाला पार्ट बच रहा है, ये वाला पार्ट बच रहा है और ये वाला पार्ट बच रहा है आपका, और ऐसे करके ये पार्ट बच रहा है। इन पार्ट से मुझे देखना है कि फंक्शन रेमान इंटीग्रेबल होगा या नहीं होगा, मतलब UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन होगा या नहीं होगा। देखते हैं कैसे। डिस्टेंस देखो, जो A1 A2 AP हैं ये क्या है आपके, यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे तो क्या है, मैं कह सकता हूँ कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कि डिसकंटिन्यूटी के यहाँ पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। और जो ये वाले रीजन्स बचे ना आपके, ये वाले इनमें हम कहेंगे कि यहाँ पे ना आपके फाइनाइट पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं। क्यों है, देखो यहाँ पे फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्यों है, क्योंकि अगर यहाँ पे फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं, अगर हैं, सपोज करो जो कि हैं, मैं समझाऊंगा क्यों हैं, तो उस वाली थ्योरम से कि अगर किसी फंक्शन के पास फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं तो वो रेमान इंटीग्रेबल हो जाता है। मतलब हम कंसीडर कर सकते हैं या मान सकते हैं हम कि UFP माइनस LFP वहाँ क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा पक्का। उस वाली थ्योरम से डायरेक्ट हो जाएगा ये केस। अब बात उठती है ये कि यहाँ पे फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्यों है। अगर सपोज करो आप ये कह रहे हो कि यहाँ पे सपोज करो आप भाई इसका फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी अगर यहाँ पे नहीं है तो उसका अपोजिट क्या होगा यार, सोच के देख लो। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं समझाने के लिए बताऊं, आप कह रहे हो भाई फाइनाइट नहीं होते सर, हमें हजम नहीं हुई बात। इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है मान लिया वहां पे, जहां पे मैं फाइनाइट कह रहा हूं, मान लिया इनफाइनाइट है। तो बेटे हमारे पास एक थ्योरम होती है बोल्जेनो WEIRSTRASS रेस्ट्रास थ्योरम। बोल्जेनो-रेस्ट्रास थ्योरम मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारी। ये क्या कहती है कि अगर कोई आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं आपके पास, इनफाइनाइट कोई भी सेट है, ठीक है, और वो बाउंडेड है आपका, तो वो पक्का कि उसके पास क्या होगा, लिमिट पॉइंट होगा, ठीक है। तो अगर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है अगर यहाँ पे डिस्टेंस जो कि हमारा बाउंडेड है, तो इसका मतलब तो क्या होगा, यहाँ पे इन पॉइंट्स के पास अगर इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हैं तो उनके पास कितने लिमिट पॉइंट होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट होंगे। तो फिर से वही केस आ गया, क्योंकि अगर आप फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट अगर यहाँ पे अगर फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट होंगे, अगर आप कह रहे हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है अगर यहाँ, तो बोल्जेनो-रेस्ट्रास थ्योरम से इन पॉइंट्स का फाइनाइट लिमिट पॉइंट आपको मिलेंगे बोल्जेनो-रेस्ट्रास थ्योरम से।
तो फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट तो हमने कंसीडर कर लिए ना इस केस में भाई, कि फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट तो इनमें कवर कर दिए थे ना, A1 A2 AP, फिर तो इसका मतलब ये इन्हीं में से चला गया, इन्हीं में से कोई एक इन्हीं के अंदर है फिर तो ये, लेकिन वो तो हम डिस्कस कर चुके हैं, वहां तो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे कितने पॉइंट्स होंगे, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ही होंगे। तो वो वाली थ्योरम लगाएंगे कि वी नो दैट इफ f any bounded function has finite number of point of discontinuity then f is Riemann integrable, या फिर therefore UFP minus LFP is less than epsilon, ये कह सकते हैं। तो यहाँ पे भी ये कितने सब इंटरवल हैं आपके, A2 A1 डैश, A1 डबल डैश टू A2 डैश, ये हमारे P+1 सब इंटरवल बनते हैं। कैसे बनते हैं P+1, ये भी मैंने पिछली थ्योरम में बताया हुआ है, नहीं समझ आया तो पिछली थ्योरम को जरूर देख लें यार, समझ आ जाएगा। तो जब ये P+1 है तो इस एरिया में, इस इंटरवल में भी क्या होगा, मैं कह सकता हूं कि UFP और माइनस LFP, ये क्या होगा आपका, इस वाले में भी लेस देन कह सकता हूं कि एप्सिलॉन बाई, मान लिया P+1 से है ये लेस इस वाले केस में। तो इसमें भी सब में इसी से लेस होगा, क्योंकि सब में क्या है आपके पास इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी थे, अगर तो वो फाइनाइट में आ गए थे, हमने मानने हैं फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो यहाँ पे भी फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल, तो UFP माइनस लेस देन एप्सिलॉन बाई P+1, तो P+1 है टोटल, तो सारों के अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई P+1। तो मैं स्टार्टिंग में अगर इसको एप्सिलॉन बाई 2 इंटू P+1 मान लेता, तो एप्सिलॉन बाई 2 इंटू P+1 एक सब इंटरवल के लिए UFP माइनस LFP लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 P+1, फिर इसके लिए भी, तो टोटल P+1 के लिए P+1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें भी क्या आ गया कि UFP माइनस LFP क्या आ गया, लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। इसका मतलब तो अगर दोनों को इनको दोनों को हम ऐड करें, दोनों को हम कंबाइन करके लिखें, तो UFP माइनस LFP क्या आ गया आपका, लेस देन एप्सिलॉन आ गया। तो इस केस में भी हमने प्रूव कर दिया कि फंक्शन क्या है, रीमान इंटीग्रेबल है। सो डिस्टेंस, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करके जरूर जाएं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार, टेलीग्राम पे जाके सर्च करें कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार, उसको जाके ज्वाइन कर लें। वहाँ पे कोई भी आपकी PDF नोट्स बुक्स फ्री अवेलेबल कराता रहता हूं मैं, और अगर आपकी कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, वहाँ पे आप पूछ सकते हैं, या आप कमेंट भी कर दें यूट्यूब में अगर कोई डाउट है आपको, ठीक है स्टूडेंट्स। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करें। और इसके बाद हम जो नेक्स्ट जो वीडियोज़ होंगी हमारी, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे होंगी, जो रीमान इंटीग्रेबल के न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन रह रहे हैं वो हम कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, एंड थैंक यू सो मच।